हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका स्वागत है एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ। तो आज मैं इस कहानी का नाम नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी का नाम खुद बताओगे। तो एक बार क्या, अकबर और बीरबल में गहरी दोस्ती थी। बीरबल अकबर के मंत्री थे और अकबर को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे क्योंकि वो हाजिर जवाब और अक्लमंदी के कारण प्रसिद्ध थे। एक बार बीरबल घर पे ही रह गए, राजदरबार में आए ही नहीं। तो मंत्रियों ने अच्छा मौका देखा और वो अकबर के कान भरने लगे कि महाराज महाराज, आपको तो सिर्फ है ना बीरबल ही पसंद है और आप सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हो। आपने हमें तो कभी कोई काम सौंपा भी नहीं, ना कोई जिम्मेदारी दी ताकि हम अपनी अक्लमंदी को साबित कर सके। तो इस पर अकबर को गुस्सा तो आया, परंतु उन्होंने सोचा कि ये भी तो मेरे राज दरबार के मंत्री हैं, मेरे लिए तो सभी सामान्य है। लेकिन बीरबल तो है ही मुझसे प्यारे, लेकिन मैं फिर भी इनको है ना नाराज़ नहीं करूँगा और इनका मान रखते हुए मैं इनको इनकी अक्लमंदी और होशियारी साबित करने का पूरा पूरा मौका दूंगा। तो अकबर ने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ और अगर तुम्हें उसका जवाब आता हो तो देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें कई दिन की मोहलत भी दूंगा, लेकिन उस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही, सटीक और अर्थवान ही होना चाहिए। यानी कि तुम कोई तुक्का नहीं मारोगे, उस प्रश्न का जवाब का सही अर्थ भी होना चाहिए। यह सुनकर सभी मंत्री बहुत ही खुश हुए और बोले, हाँ हाँ हुजूर, जल्दी से हमसे कोई प्रश्न या सवाल करो। तो अकबर ने कहा, चलो तुम बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। इतना सुनते ही सारे मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि हम इसका क्या जवाब दें। फिर अकबर ने परिस्थिति को भांपते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत दिनों की मोहलत देता हूँ और इसका जवाब तुम ढूंढ के किसी से पूछ के भी ला सकते हो, लेकिन तुमने इसका जवाब सही नहीं दिया तो तुम दोनों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर मंत्री बहुत ही खुश हुए और वो उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटकने लगे, परंतु किसी ने भी कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि रोटी सबसे बड़ी चीज़ है, किसी ने कहा भूख सबसे बड़ी चीज़ है, किसी ने कुछ, सब ने अपने अपने विचार बता दिए। किसी ने कहा धरती सबसे बड़ी चीज़ है, किसी ने कहा कि आकाश सबसे बड़ी चीज़ है, बस। लेकिन उसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं था। काफ़ी दिन बीत गए, मोहलत का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा था। तो तीनों मंत्री आपस में बात करने लगे। उनमें से एक जना बोला कि भाई सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान है, भगवान ही सब को देखते हैं और वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो दूसरा मंत्री बोला, अरे नहीं नहीं, भगवान तो भगवान होते हैं, वो कोई चीज़ थोड़ी है और वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको हम चीज़ नहीं कह सकते। तो पहले मंत्री की बात दूसरे मंत्री ने काट दी। अब दूसरे मंत्री की बारी थी। दूसरा मंत्री बोला कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ भूख है, भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और भूख मिटाने के लिए वह सारा दिन भर काम भी करता है। तो तीसरा मंत्री बोला कि नहीं नहीं, भूख भी कोई चीज़ नहीं है, उसको हम महसूस करते हैं और भूख के बिना इंसान रह भी सकता है। अगर उसे आज बहुत तेज़ भूख लगी है तो वो पूरी रात भूखा भी काट सकता है। तो उन दोनों मंत्रियों की बात तीसरे ने काट दी। तीसरे के पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं था। काफ़ी समय बीतता गया और मोहलत का टाइम भी जाने ही वाला था, मतलब कि ख़त्म होने वाला था। तीनों मंत्रियों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि हमने तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं खोज पाए, अब हमें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। परंतु उनके दिमाग में एक विचार आया कि हम क्यों न बीरबल से ही जाके इस सवाल का जवाब पूछें। और वो बीरबल के पास चले गए और कहा कि भाई हमें बचा लो, हमें फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो बीरबल बोला कि मेरे प्यारे भाइयों, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगा, फांसी की सज़ा तो बहुत दूर की बात है। तो उसने कहा, बीरबल ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सुबह एक पालकी ले आना, फिर मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। दूसरे दिन तीनों मंत्री आए और कहा कि पालकी उठा लो। उसमें बीरबल जी खुद विराजमान हो गए और बीरबल ने कहा कि इस पालकी को तुम राजा के दरबार तक ले चलो। एक मंत्री को उसने अपना हुक्का पकड़ाया, दूसरे को कहा कि तुम मेरे जूते उठा के ले चलो और तीसरे को कहा कि तुम
और तीसरे को कहा कि मेरे खाने पीने का सारा सामान ले चलो, ताकि राज दरबार तक मुझे बीच बीच में प्यास लगे तो तुम मुझे खाना पानी सब कुछ दे सको। पांचों मंत्रियों ने यही काम किया और वो बीरबल को पालकी में उठाकर ले गए और पूरे रास्ते भर बीरबल का बहुत ही मान सम्मान करते गए। एक ने जूता उठाया, दूसरे ने बीरबल का हुक्का उठाया और दो ने पालकी उठाई और बहुत ही सेवा भाव किया बीरबल का। इतने में राज दरबार आ गया चलते चलते। उसको देखकर बादशाह अकबर बाहर आए और कहा, बीरबल ये तुमने क्या कर रखा है, तुम पालकी में बैठकर क्यों आए हो? बीरबल ने कहा कि राजा आप खुद ही देख लो, और आपने जो इनसे सवाल का जवाब मांगा था वो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। तो राजा बोले कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम ही बताओ। तो अकबर जी हंसने लगे और बोला, तुम इतना इंतज़ार मत कराओ मुझे, तुम जल्दी से बताओ। तो बीरबल जी ने कहा कि बादशाह है, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ गरज होती है, मतलब कि इंसान अपनी गरज के लिए कुछ भी कर सकता है। कल तक ये सभी मंत्री मेरे खिलाफ तुम्हारे आपके कान भर रहे थे, और आज जब इनको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया तो इन्होंने अपनी गरज को पूरा करने के लिए मुझे पालकी में बिठा के लेके आए हैं, मेरे जूते भी उठाए हैं और मेरा हुक्का भी उठाया है, और पूरी दूर इन्होंने मेरा काफ़ी मान सम्मान भी किया है, क्योंकि इनको अपने आप पे विश्वास नहीं था, इनको मुझ पर विश्वास था कि बीरबल हमें किसी भी मुसीबत से ज़रूर निकाल लेगा। तो दोस्तों कहानी का नाम भी यही है, गरज। इस पर अकबर जी ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा कि बाकी सभी मंत्री तुम देख लो, मैं इसीलिए प्यार करता हूँ क्योंकि इसने मुझे हमेशा हर समस्याओं से बचाया है अपनी अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से। इसलिए तुम अकबर से ईर्ष्या भाव न रख के इसे दोस्ती रखकर इससे कुछ अच्छा सीख सकते हो। दोस्तों हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे बढ़ता है वो अपनी मेहनत, लगन और अक्लमंदी या फिर बुद्धिमत्ता से ही आगे बढ़ता है। जय श्री श्याम, जय भारत।